तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस पावर द रुद्र बी के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग एंट्री फ्रैगर असॉल्टर कह सकते हो आप उनको। लेकिन अगर आज हम उनकी स्किल्स के बारे में बात ना करें और एज अ प्लेयर, एज अ ई स्पोर्ट्स प्लेयर और उनके करियर के बारे में बात की जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि एस पावर जाने जाते हैं अपनी एंट्री फ्रैगिंग एंड असॉल्टिंग स्किल्स के कारण, लेकिन आजकल वो जाने जा रहे हैं अपनी टीम बदलने की डोमिनेंस के कारण। स्पीड में वो अपनी टीम्स बदलते हैं, वो देख के पूरी कम्युनिटी को जो मजा आ जाता है यार। एस पावर अपना करियर स्टार्ट करते हैं गॉड लाइक में खेलते हुए। जब गॉडल स्मोकी वाला टाइम था उस टाइम पे वो अंडर 16 थे, तो इसलिए वो गॉड लाइक के अंदर उनकी लाइनअप बी के अंदर या फिर लाइनअप मेन वाली लाइनअप के अंदर खेला करते थे। और पबजी वाले टाइम से ही वो ई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जब वो अंडर एज हुआ करते थे तब से। लेकिन अगर आप उन सारी चीज़ों को छोड़ देते हो तो गॉड लाइक ने उनको ब्रीड करा था एज अ प्लेयर, क्योंकि वो आगे उनके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आ सकते थे। क्रॉन्टन ने उनको ब्रीड करा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। फिर अचानक से वो जब 16 साल के होते हैं, थोड़े टाइम गॉड में खेलते हैं और उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स को। और ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स के अंदर वो मान्या वाली लाइनअप में खेलने लग जाते हैं और मान्या वाली लाइनअप में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। उस टाइम पे एस पावर हर एक टूर्नामेंट का एमवीपी बन रहा था, एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस चल रही थी। लेकिन फिर से कुछ टाइम बाद जब ऑफिशियल इवेंट आने वाला था BGIS 2023, उस टाइम फिर से एस पावर चले जाते हैं गॉड लाइक के अंदर एंड देन उसमें बेकार परफॉर्मेंस आती है, इसलिए वो वापस आ जाते हैं ब्लाइंड में। फिर ब्लाइंड से हो जाते हैं गॉड लाइक के अंदर एंड ऐसे ही वो अपनी लाइनअप शिफ्ट करते रहते हैं। लेकिन गॉड लाइक से जब ब्लाइंड में वो वापस आते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो ब्लाइंड लाइनअप के अंदर ही खेलते हैं, मानना क्या है जेलिंग के अंदर खेलते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन फिर से वो कहते हैं ना, एस पावर भाई कहाँ गए हैं उनको खुद नहीं पता। जिस स्पीड से वो लाइनअप बदलते हैं वो जाते हैं, फिर जब उनकी पूरी लाइनअप सोल के अंदर जाती है तो इट वाज अ वेरी हाइप्ड अप मूवमेंट। कहा जाता है कि एस पावर का सपना था सोल के लिए खेलना, इसलिए उन्होंने अपने नाम का जो एस था उसका मतलब ही सोल है। एस पावर के अंदर सोल पावर नाम रखा था उन्होंने अपना। और अगर किसी इंसान का ऐसा सपना होता है कि उनको सोल के लिए ही खेलना है, तो यार वो एक बार उस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद उस अपॉर्चुनिटी को खोना तो नहीं चाहेगा। एन एस पावर एकदम वैसा ही करते हैं, काफ़ी टाइम तक वो सोल के लिए खेलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑफिशियल्स खेलते हैं, लैन खेलते हैं, एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस देते हैं। एंड देन जब BGIS 2024 ख़त्म होता है और सोल उसमें टॉप 5 नहीं आ पाती है, सो व्हाट वी इमेजिन, जिस टाइम पे सिट छोड़ते हैं उसके कुछ टाइम बाद ही एस पावर भी सोल छोड़ देते हैं और ज्वाइन करते हैं कार्निवल गेमिंग। गाइस कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि एस पावर ने कार्निवल गेमिंग ज्वाइन कर ली है, कंट्रोवर्सी ये है कि एस पावर जिस स्पीड से अपनी लाइनअप्स बदलते हैं उनको पब्लिक हेटेड तो काफ़ी मिल ही रहा है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी पे भी सवाल उठता है कि क्या कोई और उन्हें लेना चाहेगी, क्या कोई और सिर्फ एक स्किल बेस्ड प्लेयर को लेना चाहती है या फिर एक स्टेबल प्लेयर जो उनकी लाइनअप चलाए, काफ़ी टाइम तक उनका इंटीग्रल पार्ट बन के रहे, उनके साथ रहे जब तक उनकी लाइनअप चल रही है, उनकी लाइनअप को आगे लेके जाए, उनको ट्रॉफीज जिताए, या फिर एक ऐसा प्लेयर जो बार बार अपनी लाइनअप चेंज कर लेता है। और जब उनसे रीज़न पूछा गया एस पावर भाई से, वो कहते हैं कि उनका एक म्यूचुअल डिसीजन था, उन्होंने IGL एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के डिसीजन लिया था। और डिसीजन भी क्या लिया, कार्निवल गेमिंग ज्वाइन किया उन्होंने। एंड इट इज़ नॉट मच कंट्रोवर्शियल, क्योंकि क्या पता अभी वो फिर से गॉडलक ज्वाइन कर ले कुछ टाइम बाद, अगर वो कार्निवल गेमिंग में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो। बट यार एस पावर भाई आपसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं सब लोग। आप एक बहुत ही ज़्यादा OG प्लेयर हो, पबजी की स्टार्टिंग से आप स्मोकी वाली लाइनअप में खेलते थे गॉडलाइक के, और आज के टाइम पे आप जिस स्पीड में अपनी लाइनअप्स बदलते हो, पब्लिक तो आपसे डिसअपॉइंटेड रहती ही रहती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑर्गेनाइजेशंस भी आपसे डिसअपॉइंटेड रहने लग जाएंगी। पब्लिक के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेट रेट बनता जा रहा है, क्योंकि एक प्लेयर या फिर एक जो वॉचर है उसको चाहिए कि एक बंदा स्टेबल रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबल रहे, एक टीम के अंदर स्टेबल रहे, जिससे वो लोग इमोशनली कनेक्ट हो पाए उस टीम से। जो हमारी गुहान वाली सोलर की लाइनअप थी, उस लाइनअप से पब्लिक इसलिए इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी क्योंकि वो एक लंबे टाइम तक एक साथ रही, एक साथ स्टिक की। एंड जब उन सब ने एक साथ छोड़ा तो सब एक साथ ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में गए। लेकिन एस पावर के लिए कभी ऐसी इमोशनल फीलिंग्स कोई पब्लिक क्रिएट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि एस पावर भाई तो हर 2 से 3 महीने में अपनी टीम बदल लेते हैं। चाहे एस पावर एक्सट्रीमली स्किल्ड है, सबसे ज़्यादा डिमांडेड प्लेयर है अभी के टाइम पे कम्युनिटी का, सबसे ज़्यादा यंग एंड सबसे ज़्यादा हॉट ब्लडेड प्लेयर भी कह सकते हो आप इनको, इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं इनके अंदर, इतना अच्छा गन पावर, इतना ज़्यादा दिमाग, इतना अच्छा गेमिंग स्किल है। लेकिन स्टिल जब बात आती है ऑर्गेनाइजेशन से स्टिक करने की, तो एस पावर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, जिस कारण एस पावर के लिए कभी ऐसे इमोशंस डेवलप हो ही नहीं पाए प्लेयर्स के, वॉचर्स के या फिर उनके IGL के भी, जिससे वो हमेशा एस पावर को सपोर्ट कर सकें। जब तक ई स्पोर्ट्स रहता है तब तक तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन एस पावर मुझे नहीं लगता कभी कंटेंट क्रिएटर अच्छे बन पाएंगे।
जिस स्पीड में वो लाइनअप शिफ्ट करते हैं यार, मेरे को तो लगता है वो कुछ टाइम बाद फिर से गॉड लाइक ज्वाइन कर लेने वाले हैं। और या तो मेरे को लगता है वो घातक भाई के पास चले जाएंगे फिर से, अगर उनकी कार्निवल गेमिंग का परफॉर्मेंस नहीं आती है तो बाकी तीसरी बार वो मान्या के पास फिर से आ ही सकते हैं। उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ही मान्या के पास चले जाना। और यार कोई हेटरेट नहीं है एस पावर के लिए, मैं बस एक जनरल वीडियो बना रहा हूँ कि एस पावर बार बार लाइनअप चेंज करते हैं, उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों एस पावर बार बार लाइनअप अपनी चेंज करते हैं, और इससे क्या उनको बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। तो किसी को हेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।